नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नकली फोन पे के माध्यम से दुकानदारों को हजारों रुपए का चूना लगाने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन ठगी के काम में जुट गया था युवक। मध्य प्रदेश के सतना जिले से बड़ी खबर है। यहाँ पर फोन पे के माध्यम से फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर व्यापारियों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आइए इस खबर पर विस्तार से आगे की ओर बढ़ते हैं। सतना में इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन ठगी का तरीका सीखकर एक युवक ने सतना के कई दुकानदारों को नकली फोन पे ऐप से हजारों रुपए का चूना लगा दिया। आरोपी दुकानों पर पहुंचकर सामान या ऑनलाइन सेवा लेने के बाद फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाता था और मौके पर ही कैश ले लेता था। दुकानदारों को जब तक ठगी का एहसास होता तब तक वह फरार हो चुका होता। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आज को आरोपी रविकरण पटेल पिता कैलाश पटेल को गिरफ्तार किया, जो कि नरसिंहपुर थाना रामपुर बाघेलान का निवासी है। आरोपी के खिलाफ एक ही तरह की 3 शिकायतें आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान की और धवारी क्षेत्र से धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने सबसे पहले कृष्णकुला रोड पतेरी स्थित एक एमपी ऑनलाइन सेंटर के संचालक को ठगा। इसके बाद करही स्थित विट्स कॉलेज रोड और सोहावल क्षेत्र के एक अन्य ऑनलाइन शॉप से भी उसने इसी तरह की फर्जी भुगतान कर रकम ऐंठ ली। पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से नकली फोन पे ऐप बनाना सीखा। उसी ऐप की मदद से वह स्क्रीन पर फर्जी भुगतान दिखाता था, जिससे दुकानदार ये समझते थे कि उनके खाते में राशि आ गई है, लेकिन असल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता था। सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था। शिकायतें मिलने के बाद टीम ने तत्काल एक्शन लिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने लाखों की ठगी की है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य मामलों की भी जानकारी मिल सके। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सतना, मध्य प्रदेश। इसके माध्यम से फ्रॉड करते हैं। ये हुआ, ये चालू होता है। इसके बाद स्कैनर, किसी का भी स्कैनर हो उसे स्कैन करें। जो अमाउंट हो डालना है, जैसे 1000 डालना है तो 1000 का अमाउंट डालें, सेलेक्ट किए। इसके बाद प्रोसीड टू पे, ये बैंक अकाउंट भी आ जाता है, एक कर दिए। पिन नंबर आता है, आप कोई भी पिन नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डालें। इसके बाद सेलेक्ट और ये पेमेंट सक्सेसफुल, ये मैसेज भी आ गया। इसकी हिस्ट्री कैसे दिखती है? ये अभी इसका नेट बंद है, लेकिन बाकी हिस्ट्रीज जो है ये। अच्छा, ये मोबाइल फ्लाइट मोड में है? हाँ, मोबाइल अभी फ्लाइट मोड पे है ये, फिर भी ये जा रहा है। ये हिस्ट्री इसकी दिखती है। मोबाइल फ्लाइट मोड में होता है। इसमें हमें अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है रविकरण पटेल, जो उनकी दुकानों में आता है, जो ऑनलाइन की शॉप है या जिन दुकानों में स्कैनर के माध्यम से पेमेंट होता है। तो उन दुकानदारों के द्वारा हमको शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति उनकी दुकानों में आता है और स्कैनर को स्कैन करता है और उसका उनके यहाँ जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट करता है, लेकिन एक्चुअल में वो पेमेंट उनके ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस प्रकार हमको अलग अलग व्यक्ति 3 व्यक्तियों ने उनको शिकायत की थी। हमने सभी शिकायतों में एफआईआर पंजीबद्ध करी और इसको आरोपी को हमने पुलिस अभिरक्षा में लिया है। उससे पूछताछ जब उससे चालू करी, उसका मोबाइल उसका जब हमने जब्त किया तो उसका एक तरीका वारदात हमको जो समझ में आया है और उससे जो पता करा है, ये हमारे आम नागरिक को भी जानने की आवश्यकता है कि इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए। उसने अपने फ़ोन पे ऐप एक प्रैंक डाउनलोड किया था। ये सही जैसा ही दिखता है, लेकिन सही नहीं होता है। उसमें बाकायदा हम जब किसी स्कैनर को स्कैन करते हैं, स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद जिसके नाम वो अकाउंट है, उस आदमी का नाम भी आ जाता है। उसमें नाम आने के बाद उसमें जितना पेमेंट उसको सामने वाले करना होता है, 1000, 2000, 5000, तो पेमेंट कर देता है। और कोई सा भी कोड दबाते हैं जब उसको, तो ऑटोमेटिक उसका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है। वो सक्सेसफुल पेमेंट का जब मैसेज सामने वाले को दिखाता है, किसी भी दुकानदार को जहाँ से उसने सामान क्रय किया है या पैसे नगद लिए हैं, तो वो उसको मान लेते हैं कि ये पेमेंट उसके पास पहुँच गया है और उसको इस प्रकार से अवैध लाभ अर्जित हो जाता है। तो उसने इस तरह के 3 अलग अलग जगह से हमारे पास शिकायत हुई थी। तो इन 3 लोग से अलग अलग करके कुल अभी तक 24-25 हज़ार का फ्रॉड हमारे सामने आया है। और ये भी हम इस पर जाँच जारी है कि उसके अकाउंट में और इस प्रकार कितने फर्जीवाड़े किए हैं उसने और कहाँ किए हैं। और भी कोई शिकायत करता है तो उसको भी अलग से विवेचना में शामिल किया जाएगा।
मेरी जनता से बस इतनी सी अपील है कि इस प्रकार के जो फ़ोन पे के फ्रॉड हो रहे हैं उसमें जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के जब भी फ़ोन पे होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब तक आपके अकाउंट में पैसा ना आ जाए उसकी तसल्ली से देख ना लें तब तक उसको वहाँ से जाने ना दें और तसल्ली होने के बाद ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही व्यक्ति को वो करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।